मैं उस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं जिसका जज्बा यह है कि जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। मैं जिस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं, मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में घूम घूम कर वो हमारे माशरे में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। वो दबी कुचली हुई कौम को दबा कुचला रहकर जीना नहीं बल्कि हौसले और हिम्मत के साथ जीने की ताकत अता करता है अपनी शायरी के जरिए से, अपने लफ्जों के जरिए से। जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, सड़क किनारे जो बच्चे गुलाब बेचते हैं। इस दर्द को बयान करता है वो शायर। एक लहजा है जो सरजमीन प्रतापगढ़ से उठा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के दबे कुचले हुए मजलूम लोगों की आवाज को तकवीयत पहुंचाता है अपनी शायरी के जरिए से। उस शायर को कहते हैं शहजादा कलीम। मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बतें जिस शायर के दामन को भरे हुए हैं, वह आपके अपने फतेहपुर की मोहब्बतों को अपने दामन में समेटने के लिए आपके अपनी सरजमीन तक आ चुका है। बहुत खूबसूरत मुशायरा और बहुत प्यारे लोग। ढेर सारी मुबारकबाद फहीम भाई, शाहिद भाई, राहिल भाई और आप सबके हरदिल अजीज चेयरमैन मोहतरम इरशाद साहब को। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबकी पूरी कमेटी के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां आ जाए। राहिल भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कलीम साहब ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। सच बात तो ये है कि कौमी यकजहती हम मुशायरों में ही बची। क्या बात है। मैं अच्छा है। हाँ समझ में आएगी बाद में, अभी पीटेंगे अब मैं समझ रहा हूं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फतेहपुर वालों, अभी ओम भाई पढ़ रहे थे और विकास भाई, उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया। मैं ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फतेहपुर जैसी मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस पहर तहज्जुद के वक्त मैं इन लोगों का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। अच्छा, बहुत अच्छे भाई। हाँ, इसलिए मैं बस यहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा, कौमी यकजहती कहने से नहीं होती, उस पर अमल करने की जरूरत है। और अमल करने की क्या जरूरत है? मैं फतेहपुर खड़ा हूं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा आप किसी को मत बताइएगा, ना तो फहीम साहब को बताइएगा तालियां बजाकर, ना तो इरशाद साहब को, ना तो राहिल साहब को, ना तो शाहिद साहब को, और ना मेरी बहन गुले सबा को। आप तालियां बजाकर पुलिस महकमे के उन नौजवानों को बताइए जो इस बात के लिए मुस्तैदी के लिए आपके साथ खड़े हैं कि रात भर ये मुशायरा आसानी के साथ और इज्जत के साथ निभा ले। आप उन्हें बताइए कि हम रात भर क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं और क्या फिक्र करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप सबकी जमानत पर। ये 4 मिसरे मेरे पुलिस के नौजवानों तक आपको पहुंचाना है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो। फतेहपुर वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना इससे कोई मतलब नहीं। मुशायरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारकबाद पूरी कमेटी को। लेकिन अब यहां से इस मुशायरे को थोड़ा सा और बुलंदी दीजिए। जो इस मुशायरे का मकसद है, हम सब वहां तक पहुंचने की कोशिशें करते हैं। मैं पढ़ता हूं, सहाफी हजरात भी बैठे हुए हैं, वो नोट करें, कोट करें इस मिसरे को। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगला मिसरा इस मुशायरे का मकसद है, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। वाह भाई, तालियां कमजोर हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए। हाँ, ये होना चाहिए।
कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। दो काम करना है कि जितना तेरा, इरशाद भाई सुनिएगा, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। फतेहपुर वालों, अब तैयार रहना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आपकी ताईद, आपका समर्थन मिले, यही करने की अब जरूरत है, तभी इस तरह की आवाजें खामोश होगी। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। एक बार तालियां बजाए, तसलसल टूटता है। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। आपको एक काम और करना है, माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सबके लिए नहीं, किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो।
क्या बात है। इस शेर पर जब सहाफी हजरात तालियां बजाए तो इसका मतलब मैं सही बात कर रहा हूं। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए, तालियां बजाकर बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। आपके सांसद जी वो चले गए, मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाह रहा था, वो चले गए, कोई बात नहीं। आप सब मेरा ये शेर उन तक पहुंचाइएगा। मैंने अभी तक जो भी सुनाया फतेहपुर के लोगों, मेरे अपनों, ये मैंने सिर्फ डमरू बजाया। मुझे एक शेर पढ़ना था। मेरा एक मलाल है, 72 साल 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन मैं अब वो बात कहने जा रहा हूं, वो दर्द पढ़ने जा रहा हूं जो आज 75 साल बाद भी मैं अपने बुजुर्गों की माथे की पेशानियों पर जो दर्द देखता हूं, वो बात मैं कहने जा रहा हूं। मेरा एक मलाल है, मैं उस मलाल को पढ़ता हूं। इरशाद साहब, राहिल भाई, सबकी हाजिरी में अल्ताफ भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मेरा एक मलाल है और मेरा मलाल अपने सांसद महोदय तक पहुंचाइएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। अब तो एक नारा पोस्टर में चिपक रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इससे बड़ा इस देश का अलमिया कोई नहीं हो सकता कि ये कहा जाए, जिस देश को सभी मजहब के लोगों ने मिलकर आजाद कराया था, उस मजहब या उस देश में ये बोला जाए कि कटेंगे तो बटेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। इरशाद साहब, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों किसी दंगे से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और सहाफी हजरात की हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, मेरा ये दर्द छापिएगा कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और हफीज भाई जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। और जब एक दिन उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ के एक एग्जाम देता है, तो उस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। अगली बात पर पूरा मजमा मेरी बात की तायद करे। तब उस टूटी नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर साइंटिस्ट बनता है, इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम
हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं किसी दूसरे पर इल्जाम लगाऊं उसके पहले हमें आपको कुछ कहने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं फतेहपुर की सरजमीन पे, और बात ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, सुनिएगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। मैं तालियां जितनी चाहूंगा पिटवा लूंगा आपकी, लेकिन मैं कुछ काम की बातें करके इरशाद साहब जाना चाहता हूं। सुनिएगा राहिल भाई, चचा आपकी दुआएं मांगता हूं कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, पूरी महफिल एक बार मुझे तालियां बजाकर बताएं। हाँ, मुझे लगना चाहिए कि मैसेज आप तक पहुंच रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपकी एक तारीख उठाता हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगला नाम जो आ रहा है आप तैयार रहिएगा और बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से। वाह 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 वाह। हमारे सदर अली वकार अली जनाब इरशाद अहमद कमर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, आपकी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छे शहजादा भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। भाई टोपी वाले भाई साहब, आप लोग क्यों खराब कर रहे हो मुशायरे को? आपकी जिम्मेदारी बड़ी है ना, बाद में बात कर लीजिएगा। एक बार तालियां बजाइए भाई के लिए।
यार आपको तो सबसे पहले इस नाम पे की अजमत में खामोश रहना चाहिए। पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक तारीख उठाता हूं आपकी, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक तारीख मैं आपकी उठा के आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि अब हो क्या सकता है। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, लेकिन कैसे होगी वो सुनिएगा कि फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चौराहों पर एक बहस इरशाद भाई, फहीम भाई, बहुत जोरों से चलती है कि हम देवबंदी, हम अहले हदीस, हम सुन्नी, हम शिया, और उधर कटेंगे तो बटेंगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात फतेहपुर वालों आपने कैसे सुना मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं आज के इस मुशायरे का शायद ये मकसद हो। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। सुनिएगा, और अगर कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत पड़े तो हम सब, मैं भी झांकूंगा, आप सब भी झांकिएगा। सुनिएगा कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, हमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। फतेहपुर वालों अगले मिसरे पर पूरी महफिल तालियां बजाकर बताए कि आज से मैं इस बात में फर्क नहीं महसूस करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो।
तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना, आखिरी बात, मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है, मत मायूस होइए। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। सुनिए, कहिए इंशाअल्लाह, पढ़ता हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। बहुत अच्छे। क्या इस पर इतनी कम तालियां आनी चाहिए? नहीं पढ़ाओगे क्या अपने बच्चों को? हाँ, कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत प्यार से सुना। एक नज्म मुझे पढ़ के आप सबसे विदा लेना है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, खास तौर पे बाराबंकी फतेहपुर जो मुझे आप सबके बीच पढ़ने का मन था। इरशाद भाई सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। सुनिए, मैं थोड़ी देर अब आपको झकझोरना चाहता हूँ, सुनिए। हाँ, ये समझ गए, अब इनके काम की बात चल रही है। दरअसल ये फतेहपुर के लोग हैं, ये कुल्फी भी चारों तरफ से घुमा घुमा के चाटते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हाँ, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं, मतलब आप जिले इलाही और मैं अनारकली पैर रख के बैठ गए हैं। देख रहे हैं? सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मैं एक सवाल पढ़ता हूं, तालियां आपकी मेरा साथ देंगे, सुनिएगा कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। तो मेरी जान बता देते, यहीं से शुरू करते। मैं यहीं से शुरू कर लेता, क्या जरूरत थी इतनी देर तक डमरू पीटने की। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में तो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते। तालियां आनी चाहिए। क्या बात है भाई। कि देश कभी, मजा आ रहा है ना? हाँ तो तालियां हो जाइए। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर। करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में। क्या बात है। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं। अल्ताफ भाई आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। सुनिए, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। थानेदार साहब चले गए, अगला मिसरा उनके लिए था भाईजान, लेकिन क्या बताऊं, उनके सामने भी मुझे ये बात कहने थे। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। क्या बात है। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। एक संदेश, एक मैसेज भाई पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद भाई, वसीम भाई सुनिए मेरी जान। कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से तुम लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। अगली बात में जो कहने जा रहा हूं,
इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर खामोश रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि ये बात सच्ची नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम होशियार, मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। अच्छा फलस्तीन, हाँ मैं फलस्तीन तक आऊंगा। मेरे भाई ने एक शेर पढ़ने के लिए कहा, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कल की स्याही, हाँ, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, सुनिए। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह वाह। आपकी तालियां इतनी कमजोर हैं कि आज तक ने जब इस शेर को कोट किया था, पिछले दिनों जब बलात्कार हुआ था, हमारी बेटियों की जब इज्जतें लूटी गई है, इसमें तालियां कमजोर आपकी नहीं होनी चाहिए ताकि सरकारों की नींदें टूटे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। लेकिन इनकी नींदें क्यों नहीं टूट रही है? धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकरार के नाम पर। इस सदी में वतन की तरक्की है ये, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों एक नज्म में, थोड़ी सी संजीदा नज्म है, मैं वो सुना के आगे जो आपका हुक्म होगा। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, कहर ये जुल्म का, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में। तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन
दीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। एक वाकये का जिक्र करता है। वाकया ये कि रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करते हुए इस वाकये का जिक्र करता है, वो दुआ मांगता है, रोता है। सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और एक दुआ करता है। अब सबने एक वीडियो देखी होगी अभी गाजा की, एक शख्स जिसके घर में सारे फर्द सारे अफराद शहीद हो गए, और हाथ में इरशाद भाई मिठाई का डिब्बा लेकर वो शख्स पूरे मोहल्ले में दौड़ता है और ये कहता है कि मिठाई खाइए, मेरे घर में सब शहीद हो गए। वो मिठाई खिलाते हुए अपनी बीवी, जो उसकी बीवी शहीद हो चुकी थी, उससे मुखातिब होके अल्लाह से ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मुझसे पहले बुला लिया, वो मुझसे शहादत में 2 कदम आगे बढ़ गई। ये जज्बा है। और हम कहां हैं, हमारा ईमान कहां है। वो बच्चा अल्लाह से रोते हुए, नंगा बदन, कोई कपड़ा नहीं, फटा हुआ एक पैंट, मैला कुचैला बदन, वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है। सुनिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, फतेहपुर के मेरे अपनों, के आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों, अगला मिसरा, और वो बच्चा जिस बात की दुआ कर रहा है, अगर उस बात की जरूरत हो तो पूरी रात आपने मुशायरे को कैसे सुना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले मिसरे पर आप भी इस दुआ में शरीक होके ये बताइए कि अब जरूरत इस वक्त उस बात की है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, कि भेज दे तो कि एक सालार लश्कर जियाला कोई,
कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मी तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर कहिए इंशाल्लाह होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर बन के सुल्तान अय्यूब हम छाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। फतेहपुर वालों गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो जाने। लेकिन इरशाद साहब ने एक वादा किया है अगले मुशायरे में फरवरी में आने के लिए, इसलिए देखिए मैं अपना धंधा पक्का करके जाऊंगा। देखिए इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि 22 फरवरी को मुशायरा मैं तभी करूंगा कलीम जब आप आएंगे, ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई। तो एक बार आप बताइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, लेकिन ये आपके देखिए एक बात तो बहुत सच बात है, मैं देश से लेके देश के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई अल्ताफ भाई हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, 5000 10,000 के मजमे से लेकर 1 लाख तक के मजमे को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने अवाम के बीच में शुरू से लेके आखिर तक बैठे रहे। अगर इरशाद साहब शुरू से लेके आखिर तक बैठे हैं तो यकीनन वो आपके नेता हैं, उनके लिए एक बार आपकी ताली आनी चाहिए। हालांकि ऐसा करना पड़ता है, हाँ मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूं, सुनिएगा कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।